हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। सो बेटा, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 अवयव मैट्रिसेस जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे। इसके बेसिक्स को जानेंगे और इसकी प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.1 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, अवयव क्या होती है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परिभाषा है उसकी। ठीक है, अवयव को शॉर्टकट में क्या बोला जाता है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है। सो देखो बेटा, मैट्रिक्स को प्रदर्शित करते हैं इस ब्रैकेट से। अगर मैं सिंपल तरीके से मैं बताऊं मैट्रिक्स क्या होता है कि एक ऐसी चीज होती है मैट्रिक्स जिसके अंदर वस्तु को सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। ठीक है, एक सुव्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। अगर मैं बात करूं, तुम स्कूल में बैठते हो, ऐसे पंक्ति से बैठते हो, है ना, इधर से देखेंगे तो रो बोलते हैं, इधर कॉलम बोलते हैं। तो उस चीज को मैं आपको ढंग से समझाऊंगा। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है। परिभाषा की बात करें तो यहां लिख सकते हो परिभाषा में, भाई चल जा, वास्तविक अथवा सम्मिश्र। ठीक है, सम्मिश्र संख्या आपने पढ़ा होगा कक्षा 11 में। सम्मिश्र संख्याओं या फलनों को आयताकार श्रेणी में रखना। आयताकार श्रेणी की जगह अच्छा होगा सारणी में रखना। सारणी में रखना अवयव कहलाता है। अवयव कहलाता है, ये लिखोगे आप। ठीक, जैसे इसके अंदर कुछ पद हैं, जैसे A1, A2, A3। ठीक है, यहाँ से आगे A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12। ये चीजों को हमने सुव्यवस्थित रखा। ठीक है, आयताकार श्रेणी में हमने रखा है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है मैट्रिक्स अवयव। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर दो वर्ड्स आए थे बेटा, यहाँ पर वास्तविक और सम्मिश्र। इसका मैं अगर एग्जाम्पल लेके बताऊँ, जैसे मैंने यहाँ एक रख दिया √2 5 1 0 -2 7। ठीक है, ये एक वास्तविक संख्या का उदाहरण लेके बना। और एक ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि 2i + के 5 7i - 3, कुछ भी ले लो। ठीक है, तो i का मतलब सम्मिश्र संख्या है ना, जानते हो। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं अवयव। अब अवयव के अंदर ये जो लिखे हुए हैं ये सब, ये जो इनको बोला जाता है अंदर की चीजों को अवयव। ठीक है, अवयव पद, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट्स। अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, एलिमेंट्स। अब जब आपने अवयव बनाया था तो आपको दो चीजें दिखी थी। ठीक है, एक तो दिखा था रोज और एक होता है कॉलम। ये जो है ना बेटा, ये लाइन में अगर मैं बना के दिखाऊं, ये जो लाइन है इस रूप में, इसे बोला जाता है रोज। इसे क्या बोला जाता है, रोज। रोज का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको, रोज को पंक्ति। क्या बोलते हैं, पंक्ति। और ये जो है ना बेटा, ये यहाँ ऐसे अगर देखोगे सीधे सीधे, कॉलम, इसे बोला जाता है कॉलम। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, स्तंभ सीधे खड़ा रहता है एकदम। आगे बात समझ में। और ये अवयव, रो की बात हो गई, अवयव की बात हो गई। अब हमें बात करनी पड़ेगी इसके, चलो इसके मतलब ऑर्डर के बारे में। ऑर्डर को अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कोटि। किसी भी अवयव का अगर कोटि निकालने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला होता है रो × कॉलम। ठीक है, R × C। ठीक है, R का मतलब रो, C का मतलब कॉलम। ठीक है, इसे हिंदी में लिख सकते हो, रो को पहले पंक्ति आएगी कि कितने पंक्ति हैं और कितने कॉलम है, यानी कि स्तंभ है। पंक्ति गुणा स्तंभ होता है कोटि का मतलब। ठीक है,
जैसे अगर मैं बात करूं, ये वाला जैसे मेरा एग्जाम्पल था, अगर मैं इसे ए बोलूं और इसे मैं बी बोलूं, ए की कोटि कितनी है और बी की कोटि कितनी है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो देखो बेटा कितने रोज हैं, 1 2 रो हैं और कितने कॉलम है, 1 2 3, तो 2 3 6, इसकी कोटि होगी 6। 2 गुणा 6 मतलब गुणा मतलब करना, 2 गुणा 3 ही लिखोगे। और ये जो 2 गुणा 3 कर दे इसे बोलते हैं अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। ये हमारा आ जाएगा 6 अवयव है इसके अंदर, इनके देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बी की कोटि क्या होगी, कोटि में बस यही आता है 2 गुणा 3, ठीक है। किसमें कितने हैं, 1 2, इसमें रो कितना है, ये R1 है, ये R2 है, तो 2 रो है। और कॉलम कितने हैं बेटा, 1 2, 2 ही कॉलम है, तो इसका कोटि हो जाएगा 2 गुणा 2। और अगर मैं बोलूँ अवयवों की संख्या, इसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है, तो 2 गुणा 2 4 अवयव है। तुम्हें यकीन नहीं हो तो गिन लो, 1 2 3 4, ठीक है। तो कैसे कोटि निकाला जाता है वो भी तुम्हें पता चल गया। अब आगे देखते हैं। और बेटा ये क्या हुआ, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है, ये तो पता ही है। जैसे अगर यहाँ से देखोगे तो बेटा ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है। पंक्ति को हम क्या बोलते हैं बेटा, रो बोलते हैं, ज़्यादा आसान लगता है बोलने में। और स्तंभ को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम बोलते हैं, तो ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। ओके, अवयव का ऑर्डर मैंने आपको भी बता दिया। यहाँ नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, अवयव की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझा दिया मैंने, ठीक है। सो अवयव को अगर प्रॉपर वे में लिखा जाए, जैसे एक अवयव है, इसको मैंने ए से प्रेजेंट किया है ना, तो इसके अंदर के पद कैसे लिखे जाते हैं, ए इक्वल टू यहाँ लिखा जाता है AIJ, ठीक है। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, M×N लिख देते हैं, किसी भी ऑर्डर को यहाँ डिफाइन किया जाता है। जैसे ये I के स्थान पर 1 रखा, J के स्थान पर 1, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका मतलब क्या हुआ, पहले रो का पहला पद, पहले रो का दूसरा पद, पहले रो का तीसरा पद, दूसरे रो का पहला पद, दूसरे रो का दूसरा पद, दूसरे रो का तीसरा पद, तीसरे रो का पहला पद, तीसरे रो का दूसरा पद, तीसरे रो का तीसरा पद, ये हो जाएगा चौथे रो का पहला पद, चौथे रो का दूसरा पद, चौथे रो का तीसरा पद, ठीक है। ये चीज़ आपको पता चल गई, ठीक। अब देखो बेटा कुछ नोट लिखा हुआ है आपके NCERT में, वो पढ़ लो। हम किसी M×N कोटि के अवयव को प्रकट करने के लिए संकेत इसका प्रयोग करते हैं, ये मैंने अभी दिखा दिया। हम केवल ऐसे अवयव विचार करेंगे जिनके अवयव वास्तविक संख्या हैं अथवा वास्तविक मानों का ग्रहण करने वाले हैं। तो जो हम पढ़ने वाले हैं आगे वो सिर्फ वास्तविक संख्याओं का ही हम पढ़ेंगे, ठीक है, काल्पनिक का नहीं पढ़ेंगे। अब देखो बेटा एग्जाम्पल्स वगैरह क्वेश्चंस तो अभी हम करेंगे ही आगे चल के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अवयवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कैसे मैट्रिक्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा कॉलम, स्तंभ अवयव, कॉलम मैट्रिक्स, मतलब जिसमें सिर्फ कॉलम होगा, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, देखो स्तंभ अवयव क्या होता है, जिसमें स्तंभ होता है, एक ही स्तंभ होता है, ठीक है। देखो इसके लिए क्या होता है, एक अवयव स्तंभ अवयव कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। कितने स्तंभ हो, जब एक ही स्तंभ होगा तब उससे मतलब एक ही कॉलम होगा, एक ही कॉलम है, एक ही कॉलम जब होता है तो उसे हम स्तंभ अवयव कहते हैं, ठीक है। ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। पंक्ति अवयव किसे कहते हैं, जब उसमें सिर्फ एक ही पंक्ति होगी, एक ही पंक्ति, तो उसे हम देखो यहाँ पर एक ही पंक्ति है, तो ये एक ही पंक्ति है। अगर इसकी कोटि की बात की जाए, कितने देखो इसके पंक्ति है, 1 2 3 4, तो 4 पंक्ति है और स्तंभ कितना है, 1 है, तो 4 गुणा 1 इसकी कोटि हो जाएगी। और यहाँ पर देखो एक ही क्या है बेटा, एक ही, और पंक्ति कितनी है, 1 2 3 4, तो 1/4 इसका कोटि हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग अवयव किसे कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर हो, तो उसे हम बोलते हैं वर्ग अवयव। जैसे ये देखो कितने हैं,
1 2 3 इसमें पंक्ति है, 3 इसमें कॉलम है, ठीक है। तो ऐसे जब रो और कॉलम तीनों बराबर हों, तीनों बोल रहा हूँ मतलब दोनों बराबर हों, रो और कॉलम आपस में जब बराबर होते हैं, ठीक है, उनकी संख्या बराबर होती है, पद से मतलब लेना देना नहीं है यहाँ पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वर्ग अवयव बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव क्या होता है बेटा, देख रहे हो ये विकर्ण में सिर्फ पद लिखे गए हैं, बाकी सब क्या है, 0 0 है। विकर्ण में सिर्फ संख्या है, देखो विकर्ण में सिर्फ संख्या, बाकी सब 0 0 है, तो इनको बोला जाता है विकर्ण अवयव, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, विकर्ण अवयव। फिर बात करते हैं अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होते हैं, अदिश अवयव को स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं आपको बाय एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, कुछ भी रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ। जैसे यहाँ सिर्फ एक ही पद है, ठीक है, देखो बाकी सब 0 है, लेकिन डायगोनल में एक ही तरीके के नंबर है। देखो ये जो डायगोनल है विकर्ण है, ये सिर्फ एक ही तरीके के नंबर है, बाकी सब 0 0 तो ही है, लेकिन सब जब डायगोनल्स में एक ही तरीके के नंबर हो तो सिर्फ अदिश अवयव कहते हैं, ठीक है। तत्समक अवयव क्या होता है, तत्समक अवयव होता है स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। स्क्वायर देखो इसमें 2 पंक्ति हैं और 2 ही स्तंभ है, इसमें 3 पंक्ति हैं 3 ही स्तंभ है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो विकर्ण है, विकर्ण में 1 1 होगा और बाकी सब 0 होगा, तो उसे बोलते हैं तत्समक अवयव, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। 0 अवयव में क्या होता है, 0 मैट्रिक्स में सब 0 होता है, सारे पद 0 होंगे, सारे एलिमेंट 0 होंगे, तो उसे हम बोलते हैं 0 मैट्रिक्स, ठीक। अब अवयव की समानता, नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या है, अवयव की समानता। ये कैसे चेक करोगे, अगर आपके पास 2 अवयव हैं, एक ए है और एक बी है, मानो बेटा ये ए है और ये बी है, इसको बी बोला और इसको ए बोला, यहाँ पे 2 है, तो अगर समान है, बराबर तुम लगाना चाहते हो, तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर वही होना चाहिए, यहाँ पर जो होगा यहाँ पर भी वही होना चाहिए, यहाँ पे जो है बेटा यहाँ पे वही होना चाहिए, यहाँ पे वही है और यहाँ पे वही है, तब जाके ये वाला अवयव और ये वाला अवयव आपस में बराबर होंगे, अन्यथा नहीं होंगे, ठीक है, अन्यथा नहीं होंगे। इस पर आधारित प्रश्न भी हम करेंगे अभी आगे चलकर, ठीक। अब आते हैं प्रश्नावली 3.1 में। ये जो क्वेश्चन है बेटा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पहला वाला तो बेटा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। कह रहे हैं अवयव ये दे रखा है के लिए ये सब चीजें आप ज्ञात करना है, ठीक है, इन सब चीजों को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। एक एक करके करेंगे। अब हम पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि अब बाद में भूल जाते बेटा, ठीक है। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 3.1 क्लास 12 मैथमेटिक्स। पद हमें दे रखे हैं 2, यहाँ 35, यहाँ है √3, फिर 5 19 माइनस के 7 माइनस के 2 5/2 12 1 माइनस 5 17। ये हमें अभी दे रखा है। पहला चीज जो हमें ज्ञात करना है वो है कोटि। कोटि क्या होता है बेटा, पंक्ति गुणा स्तंभ। कितने पंक्ति हैं बेटा, खुद देखो आप, 1 2 3, R1 R2 R3 है ना, तो 3 पंक्ति हैं। कितने कॉलम है, C1 C2 C3 एंड C4, 4 कॉलम है, दिख रहा है सीधा सीधा, 3 गुणा 4, ठीक है, यही आपका आ जाएगा आंसर। पहला गुणा करके 12 मत लिख देना, फिर गलत हो जाएगा। नंबर 2 आपसे पूछा है बेटा अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, जो कोटि आई है उसको आपस में गुणा कर दो, 3 गुणा 4 12, देखो 3, देखो ये 4 8 3 12, गुणा कर 3 चौके 12। फिर आपसे तीसरा पार्ट क्या बोला है कि A13 क्या होगा, A21 क्या होगा, A33 क्या होगा, A24 क्या होगा
और 823 क्या होगा, ये चीज़ आपको निकालने के लिए बोली है। तुमने बताया था A13 पहला रो तीसरा पद, A11 A12 यह है A13, तो A13 कितना होगा बेटा 19। फिर क्या बोला 21 दूसरे रो का पहला पद, दूसरे रो का पहला पद कितना है बेटा 35। 33 तीसरे रो का तीसरा पद 311 312 33 तीसरे रो का तीसरा पद माइनस के 5। फिर क्या बोला 24 दूसरे का चौथा पद, दूसरे रो का चौथा पद 1 2 3 4 12 दूसरे रो का तीसरा पद, दूसरे रो का तीसरा पद कितना है 5/2। आगे आंसर बताइए, कितना आसान था, आराम से हो गया होगा। सो ये क्वेश्चन तो हमारा देखते ही देखते बन गया, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। कह रहे हैं यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 13 अवयव है तो कोटियाँ क्या है। 2 केस है, ठीक है, 2 केस है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। हमें क्या दे रखा है बेटा, फर्स्ट पार्ट है, अगर 24 अवयव है, अवयव वाले अवयव की संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं वो आपको लिखनी है। सो देखो बेटा 24 को तोड़ दो, सीधी सी बात है। 24 को गुणा करने पे कब कब आ सकते हैं, तो पहला तो बेटा 24 गुणा 1 हो सकता है या फिर 1 गुणा 24, तो ये 2 हो गए। फिर 24 अब कब आएगा, 12 दूनी 24, 2 गुणा 12 या फिर 12 गुणा 2, ठीक है। 3 8 24, 3 गुणा 8 या फिर 8 गुणा 3, 24 हो गया। 4 छंग 24, 4 छंग 24 या फिर 6 गुणा 4, और तो पॉसिबल नहीं है। इतनी चीज़ें हो सकती हैं फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट में आ जाओ। सेकंड पार्ट में बोला है कि 13 अवयव हो, तो यहाँ लिखेंगे 13 अवयवों वाले अवयव में संभव कोटियां। 13 एक क्या है बेटा, 13 एक प्राइम नंबर है, 13 एक अभाज्य संख्या, तो 13 गुणा 1 या फिर 1 गुणा 13, यही 2 संभव स्थितियां हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। ये आ जाएगा। ऐसे ही आपसे बोला 18 इसके संभव कोटियां क्या है, इसमें 5 अवयव है तो कोटियां क्या है, तो इसे बेटा खुद करना और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताना तीसरे का, ठीक। चौथे में आ जाऊं। कह रहे हैं 1 2 गुणा 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से है। 2 गुणा 2 अवयव बनाना है। सो चौथे का फर्स्ट पार्ट, AIJ के लिए जो सूत्र दे रखा है वो दे रखा है I + J का वर्ग बट्टे में 2। 2 गुणा 2 का अवयव बनाना है। दो गुणा 2 का अवयव क्या होता है बेटा, A11 A12 A21 A22। अब इन पदों को निकाल के यहाँ रख दो। सबसे पहले हमें निकालना है A11, यानी कि I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 1। ये 1 और 1 2, 2 का वर्ग बट्टे 2, तो 2 ही आ जाएगा। सो A11 मेरे मिल जाए 2, A12 आ जाओ, I के स्थान पर 1 और J के स्थान पर 2, तो 3 का वर्ग 9 बट्टे में 2, तो यह आ जाएगा 9 बट्टे 2। फिर A21 I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1, तो 3 का वर्ग बट्टे 2 यानी कि 9 बट्टे 2, ठीक है। फिर A22 यानी कि I के स्थान पर 2 और J के स्थान पर 2, 2 दूनी 4 का वर्ग बट्टे 2 यानी कि 16 बट्टे 2, 2 बट्टे 16, तो यह आ जाएगा 8 आंसर, ठीक है। पहले वाले के अनुसार तो यही बनेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं।
ठीक है, सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट में हमें ए आई जे क्या दे रखा है बेटा, आई बट्टा जे, है ना। हमें बनाना है 2 गुणा 2 का A22 वाला मैट्रिक्स बनाना है ना। A11 A12 A21 A22। सो A11 निकालेंगे आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1। A12 निकालेंगे आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 2। A21 निकालेंगे आई के स्थान पर 2, जे के स्थान पर 1, ठीक है। और A22 निकालेंगे आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 2, 2 1 कम 2। रखो मान 2 × 2 ऑर्डर का। अच्छा होगा इसे गुणा करके लिखो, है ना, 22 लग रहा है ऐसे। 2 × 2 लिखना। तो A11 कितना है 1, A12 आया 1/2, ये 2 और ये आया 1। आंसर ठीक है। अब तीसरे वाले पे आ जाओ। ए आई जे, ये दे रखा आई प्लस 2j बट्टे 2 का, यहाँ इसका होल स्क्वायर है। सो मुझे ए बनाना है 2 × 2 ऑर्डर का। A11 A12 A21 A22। तो A11 निकालते हैं आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 1। 2 कम 2 और 1 3, 3 बट्टा से आ जाएगा 9/2। A12 आई के स्थान पर 1, जे के स्थान पर 2। 2 दूनी 4 और 1 5, 5 का वर्ग 25/2, ठीक है। A21 2 2 दूनी 4, 4 का वर्ग 16/2 यानी कि 8, ठीक है। कैलकुलेशन तो आता ही होगा। फिर 2 2 आई के स्थान पर 2 और जे के स्थान पर 2। 2 दूनी 4 और 2 6 का वर्ग बट्टे 2, 36/2। 2 1 कम 2, 2 8 16, ठीक है। सारे मान आ गए, उठाकर रख दो। A11 कितना आया था 9/2, A12 आया था 25/2, A21 आया है 8 और A22 आया 18। आराम से हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन गया। करें एक 3 × 4 अवयव की रचना करें जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है, करते हैं। सो 5वां क्वेश्चन है हमारे पास। 3 × 4 ये बनाना है हमें। तो देखो 3 × 4 मतलब A11, इसका मतलब रो 3 होंगे और कॉलम 4 होंगे। A11 A12 A13 A14, 4 कॉलम है ना, 4 तक जाएगा। फिर A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। 3 कॉलम, सॉरी 3 पंक्ति, ठीक है ना। R1 R2 R3 3 पंक्ति, C1 C2 C3 C4, 4 कॉलम, ठीक है। ये हमें निकालना है। तो देखो बेटा दिया क्या है, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं ना हम। AIJ 1/2 मॉडुलस माइनस के 3i प्लस के j, ये दे रखा है, ठीक है। A11 हम निकालते हैं। माइनस के 3 प्लस के 1 माइनस के 2 बट्टे में 2, क्योंकि मापांक है, बाहर आके प्लस का हो जाएगा। मॉडुलस के बाहर नेगेटिव होता है तो बाहर आके प्लस हो जाएगा। 2/2 यानी कि 2 1 कम 2, ये आ गया 1। फिर हम निकालेंगे A12
इसकी जगह पर 1 और इसकी जगह पर 2, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 1, 12 के प्लस का 1 हो जाएगा 1/2। अब 3 रखना है इसकी जगह पर 3, तो प्लस का 3 माइनस का 3, ये आ जाएगा 0/2, 0। A14 माइनस का 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, प्लस का 1, 12 के प्लस का 1 होगा तो 1/2। ठीक है, ये तो आ गया हमारा, ये मान रख देते हैं जो हमें मिला है, 1/2, 0, फिर 1/2। ठीक है, ऐसे ही आपको निकालना है A21। तो कैलकुलेशन है बस, आई इसके जगह 2, इसके जगह 1, तो यह जगह 3 दूनी 6, 6 में से 1 जोड़ेंगे माइनस के 5, 12 के क्या हो जाएगा प्लस के 5/2। ठीक, ऐसे निकाल देंगे A22। तो 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे माइनस के 4, तो आ जाएगा 12 के प्लस का 4, 2 दूनी 4, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बेटा आप लोग बता सकते हैं, सही कर रहा हूँ मैं, है कि नहीं। फिर देखो, अब A23 निकालेंगे, यहाँ तो 2 रखना है आई के जगह पर और जे के जगह पर 3, तो ये 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़ेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, बट्टे में 2, तो ये 12 के 3/2। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A24, इसके जगह पे 2 और इसके जगह पे 4, 6 और 4, तो ये आ जाएगा माइनस के 2/2, 2/2 यानी कि 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब आपको ये निकालना है A31, तो आई की जगह पे 3 और जे की जगह पर 1, 3 3 9, प्लस का 1 माइनस के 8/2, तो 8 माइनस का 12 के प्लस का हो जाएगा 2 चौके 8, 4 आ जाएगा। फिर A32, 3 जे की जगह पे 2, 3 3 9, 9 में 2 जोड़ेंगे माइनस के 7, 12 के क्या हो जाएगा बेटा प्लस के 7, तो ये हो जाएगा 7/2। A33, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 3, 3 3 9, 9 में 3 जोड़ेंगे -9 में 3 जोड़ेंगे माइनस के 6 आ जाएगा, माइनस के 6, 12 के प्लस के 6, 2 3, और फिर 3/4, आई की जगह पे 3 और जे की जगह पे 4, 9 और 4 माइनस के 5 आएगा, माइनस के 5, 12 के प्लस के 5 हो जाएगा, तो ये 5/2। ये आ गया आपका आंसर। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी है तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। ये हो गया बेटा, मैंने टफ वाला कर दिया, इसको आप खुद करना और मुझे कमेंट करके आंसर बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। सेम टू सेम ऐसे ही करना है, ठीक है ना। दूसरा वाला मैंने होमवर्क छोड़ा है, आसान है तभी छोड़ा है, टफ होता तो मैं कर देता। तो इसे खुद करो, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। छठे क्वेश्चन में बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कह रहे निम्नलिखित समीकरणों में x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, देखो 2 अवयव हैं और बीच में बराबर का चिन्ह है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। छठे का पहला, क्या दिया है यहाँ पर 4 3 x 5 और इधर तरह क्या बेटा y z 1 5। तो तुलना करने पर अभी 2 अवयव बराबर है तो एलिमेंट्स की तुलना कर देंगे। यहाँ 4 है, यहाँ y है, तो y का मान क्या हो जाएगा बेटा 4। यहाँ x है, यहाँ 1 है, तो
एक्स का मान हो जाएगा 1, यहाँ z है यहाँ 3 है, तो z का मान कितना हो जाएगा 3। आंसर पहले वाले पार्ट का। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। x प्लस वाई है, यह 2 है, यहाँ x इंटू वाई है, 6 2 है, 5 है, 8 है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, अवयव की तुलना कर देंगे, ये बराबर है। जब दो अवयव बराबर होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो x प्लस वाई हमारा क्या हो जाएगा 6। ठीक है, x प्लस वाई हमारा क्या हो गया 6, और यहाँ से 5 प्लस z कितना हो गया 5, ये दे रखा है ना। ओके, और x गुणा वाई हमें दे रखा है 8। तो देखो प्लस का 5 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 5, तो z का मान तो आ जाएगा 0, पहला आंसर। अब ये x प्लस वाई बराबर 6 है और यहाँ x इंटू वाई बराबर 6 है, तो मैं क्या करूँगा ना, यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस के वाई, है ना, ये मान उठाकर मैं यहाँ रख दूँगा x की जगह पर। तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई, बाहर से y है 8, गुना करो, ये हो जाएगा 6y माइनस के वाई स्क्वायर, ये 8, उसको उठा के ले जाओ, वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 8। एक द्विघात समीकरण बन गया। आप इसको हल कर लो, गुणा करने पे 8 है और जोड़ने पे 6, 4 दूनी 8। ठीक है, ये सब तो आता ही होगा हल करना। यहाँ से y उपनिष्ठ आ जाएगा, y माइनस 4, यहाँ से 2 उपनिष्ठ आ जाएगा। जो 2 बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और जो उपनिष्ठ निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में। इसको 0 मानोगे तो y का मान 4 मिलेगा, इसको 0 मानोगे तो y का मान 2 मिलेगा। ठीक है, सो केस 2 बन जाएंगे। यदि y बराबर 4, तो यहाँ रखोगे x प्लस वाई बराबर 6 था, तो 6 माइनस वाई बराबर x हो जाएगा। तो y का मान कितना है 4 रख देंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा 2, और z का मान तो 0 है। पहले केस में ये आंसर आएगा। दूसरे केस में यदि y बराबर 2 लोगे तो x बराबर 6 माइनस वाई है, तो x का मान कितना आ जाएगा 4, और z का मान कितना है 0। ये दूसरे केस में ये आंसर आएगा। केस 1 केस 2 ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, थर्ड वाले में। पन्ना बर्बाद नहीं करना है बेटा, हम यहीं पे करेंगे। ठीक है, इसी जगह पे में थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, 9 5 7। ठीक है, तुलना कर दोगे। जब हम तुलना करेंगे ये चीज़ इसके बराबर होगी, x प्लस वाई प्लस जेड 9, x प्लस जेड बराबर 5 और y प्लस जेड बराबर 7। ठीक है, इन दोनों को हल कर दो। घटाने पर चिन्ह बदलता है, z से z करना। x माइनस वाई बराबर कितना, 5 में 7 घटाएंगे माइनस के 2। ठीक है, ये x और y में आ गया संबंध, है ना, x और y में संबंध आ गया। और यहाँ से भी आ जाता। देखो समीकरण 1 और 2 को ले लो। समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और x प्लस जेड बराबर 5। घटाने पर चिन्ह बदलता है, z से z करना, x करना। यहाँ से y बचा, 9 में से 5 घटाएंगे 4, तो y का मान 4 आ गया। y का मान उठाकर यहाँ रख दो, x माइनस 4 माइनस का 2, माइनस का 4 इधर के प्लस का 4 हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 2। ठीक है, x का मान 2 आ गया, y का मान 4 आ गया। चूंकि y प्लस जेड 7 था, y का मान कितना है 4, प्लस का 4 इधर के माइनस का 4 हो जाएगा, तो z का मान कितना आ जाएगा 3।
आंसर। ठीक है, आराम से हो गया। जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत तो एक बार दोबारा देख लेना। 7वें में आ जाऊँ, ये चीज़ इसके बराबर है तो ABCD के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन जैसा भी हमने किया है। देखो दिया है, क्या दे रखा है, A माइनस बी, 2A माइनस बी, 2A प्लस सी, 3C प्लस डी, -1 5 0 13। दो अवयवों की तुलना करनी पड़ेगी क्योंकि बराबर चिन्ह है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। सो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, A माइनस बी बराबर माइनस का 1, समीकरण 1। 2A प्लस सी बराबर 5, और क्या होगा, 2A माइनस बी बराबर 0। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा और हल कर लो, b बराबर 2A हो जाएगा ना, समीकरण नंबर 3। और देखो बेटा 3C प्लस डी बराबर क्या हो जाएगा, 13, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1 से और 3 से देखो A माइनस बी बराबर -1 है तो b की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 2A। सो A में से 2A घटाएंगे माइनस के A बराबर -1, सो A बराबर आ जाएगा 1। पहला आंसर। A का मान उठाकर यहाँ रख दो, B बराबर 2A है तो B का मान आ गया 2। A और B के मान मिल गए, A और B के मान यहाँ रख दो, चूंकि 2AC प्लस ये है, A का मान कितना है 1, प्लस का 2 जरा कि माइनस का 2 हो जाएगा तो C का मान आ गया 3। यहाँ से D का मान निकाल दो, चूंकि 3C प्लस D बराबर 13 है, C का मान 3 आया है, 3 3 9, प्लस का 9 इधर के माइनस का 9 होगा तो यहाँ से आ जाएगा 4। तो D का मान कितना है 4। तो A का मान 1, B का मान 2, C का मान 3 और D का मान 4 आ गया। आपका आंसर आ गया। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत हो आराम से एक बार दोबारा देख लो। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं A हमारे पास I J है M गुणा N, M गुणा M आपका क्या है, रो है, और N क्या है आपका कॉलम, पंक्ति और स्तंभ। वर्ग अवयव कब होता है, जब M और N आपस में बराबर होते हैं। आराम से हो गया। 9th वाला क्या बोल रहा है, x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए अवयवों के लिए निम्नलिखित युग्म समान है। कौन सा युग्म समान है वो आपको बताना है। ठीक है, सो देखो बेटा मतलब हल करना है, जैसा अभी क्वेश्चन हमें किया है, क्या दिया है थोड़ा हल कर लेते हैं। अंदाजा में तो कर नहीं सकते, हल करके ही आंसर मिलता है। कौन सा समान है वो बताना है। ठीक है, सो देखो 3x प्लस 7 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, प्लस का 7 इधर माइनस, और ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, क्या x की वैल्यू माइनस का 7/3 कहीं दिखाना है, नहीं दिखा रहा है। ठीक है, फिर देखो बेटा ये चीज़ इसके बराबर है तो प्लस का 1 इधर के माइनस का 1 हो जाएगा, y की वैल्यू 7 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से देखो, ठीक है y की वैल्यू 7 आ गई, यही दे रखा है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। तो देखो x का मान इतना है और y का मान इतना है, ये मान कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा, ज्ञात करना संभव नहीं है क्योंकि अलग अलग मान दे रहे हैं। इसको अगर हल करोगे कुछ और मान मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हल करना संभव नहीं है
क्योंकि इस देखो y-2 रखोगे तो ये चीज़ कुछ और देगी, ठीक है। मतलब जो आंसर आया है वो आंसर आपको दिख ही नहीं रहा है तीनों चार ऑप्शन में। तो जब दिख नहीं रहा है, क्योंकि x का मान -7/3 है, यहाँ -1/3 बोल रहे हैं, हालांकि y का मान सेम दिखा रहा है, तो इस पर टिक मत लगा देना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या है जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि में 2 या फिर 1 एलिमेंट है। प्रविष्टि मतलब उसके अंदर के जो रखे हैं पद वो या तो 0 है या 1 है। तो पता लगाने का बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है। प्रविष्टि कितनी है, 2 है, और 2 की पावर में आ जाएगा 3 × 3, यानी कि 2 की पावर में 9। 2 को 9 बार गुणा करोगे तो आ जाएगा 512, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 512, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से ये प्रश्नावली और ये जो एक्सरसाइज 3.1 डिटेल में सॉल्व हो गए। हमने अवयव को पहले ढंग से समझाया, उसके बाद पूरा इंट्रोडक्शन समझा, उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सीखेंगे अवयव पर सक्रिय ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर अभी तक नहीं किया है डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना।